और संभल में न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन का बड़ा असर हुआ है। भूमाफिया धर्मपाल यादव समेत 18 पर एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर में भूमाफिया धर्मपाल की पत्नी और बेटी का भी नाम सामने आया है। गुन्नौर तहसील के 5 गांवों की जमीन से जुड़ा है ये पूरा मामला। अवैध पट्टा आवंटन और अभिलेखों में हेरफेर का आरोप है। राजस्व निरीक्षक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो भूमाफिया धर्मपाल यादव समेत 18 पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में भूमाफिया धर्मपाल की पत्नी और बेटी का भी नाम है। तो गुन्नौर तहसील के 5 गांवों की जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला है। और संभल में न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन का बड़ा असर, भूमाफिया धर्मपाल यादव समेत 18 पर एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर में भूमाफिया धर्मपाल की पत्नी और बेटी का भी नाम सामने आया है। गुन्नौर तहसील के 5 गांवों की जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पर अवैध पट्टा आवंटन और अभिलेखों में हेरफेर का आरोप लग रहा है। राजस्व निरीक्षक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो अवैध पट्टा आवंटन और अभिलेखों में हेरफेर का आरोप लग रहा है। राजस्व निरीक्षक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि संभल से ये बड़ी खबर है, जहां पर न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन का बड़ा असर हुआ है और भूमाफिया धर्मपाल यादव समेत 18 पर एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रूपक, न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन का बड़ा असर हुआ है। एफआईआर दर्ज हुई है भूमाफिया धर्मपाल यादव समेत 18 लोगों पर। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये 2009 से करीब 350 बीघा जमीन पर फर्जी आवंटित करने के बाद में उस पर कब्जा कर लिया गया था। ये पट्टे ऐसे लोगों के नाम कराए गए थे जो गांव में कभी निवास ही नहीं करते हैं। उनके फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, कूट रसीद दस्तावेजों के सहारे जमीन अपने नाम करवा ली गई। उसके बाद में शासन की तरफ से जब जांच चली, जांच चलने के बाद में जिलाधिकारी के आदेश के बाद में फरवरी माह में इसमें जो है 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई थी। जिसके बाद न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में जब इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया, तो उसके बाद में लखनऊ की कोर कमेटी की बैठक के बाद में एक निर्णय लिया गया कि यहाँ पर जो है एक समिति का गठन करने के बाद में जांच कराई जाएगी। तो जांच में जो तथ्य सामने आए, उसके बाद में राजस्व निरीक्षक की तहरीर के आधार पर अब जो है 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, जिसमें धर्मपाल और उसकी पत्नी और उसकी बेटी का नाम प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। अब माना जा रहा है कि जल्द ये भूमाफिया सलाखों के पीछे पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी, अवैध पट्टा आवंटन और अभिलेखों में हेरफेर का भी आरोप है। इस पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है? क्योंकि देखिए, अभी तो एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर के बाद गिरफ्तारियों की अगर बात की जाए तो किस तरीके से आगे पुलिस कार्रवाई करती हुई दिखाई दे सकती है? और क्या सिर्फ ये इतने ही लोग थे या और भी कई लोगों के साथ लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है? देखिए, फरवरी माह की जो एफआईआर है उसमें 25 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया था। जिसके बाद जब खबर सामने आई, खबर सामने आने के बाद में जब इस खबर की बारीकी से जांच की गई, जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के आदेश पर उस टाइम पर जो है एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद में जब इसकी गहनता से जांच की गई, तो जो तथ्य इसमें सामने आए हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। इसमें न्यायालय में जब इनको अपने दस्तावेज पेश कराने के लिए कहा गया, तो वहां पर जो है फर्जी लोगों को खड़ा करने का भी आरोप लगाया गया कि ये इन्होंने जो है वास्तविक लोगों को वहां पर खड़ा नहीं किया। जिसके बाद में न्यायालय ने भी इनके खिलाफ एक एफआईआर के आदेश दिए हैं। और इसमें आपको बता दें कि गौतमगढ़ी, खाम, बिचपुड़ी सलाब, हुसैनपुर सलाब और रसूलपुर के जितने भी आसपास के गाँव हैं गुन्नौर तहसील के, इन सभी में ये बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। अभी कुछ टाइम पहले प्रशासन की तरफ से 1144 जमीन को हड़पने का भी मामला एक प्रकाश में आया था, जिसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार उसमें जो है कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें गुन्नौर तहसील में जो निवर्तमान एसडीएम थे, उनको गिरफ्तार करके। ठीक है, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए रूपक आपका बहुत धन्यवाद।